मेरा नाम डॉक्टर अलका अग्रवाल है और मेरी प्रेजेंट डेजिग्नेशन डीन संतोष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल है। इस कॉलेज और अस्पताल में मेरा सफ़र 27 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिक्स यानी बाल चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी लोकनायक अस्पताल दिल्ली में करने के बाद 13 साल का मैं अपना सफ़र जो दिल्ली मेडिकल कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल के बाद मैं यहाँ पर 1999 21 अप्रैल को मेरी यहाँ पर भर्ती हुई। और वहाँ भर्ती मेरी शुरुआत में मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स संतोष मेडिकल कॉलेज के उसमें मेरा चयन हुआ और मैंने अपना सफ़र संतोष मेडिकल कॉलेज में वहाँ से शुरू किया। 4 साल मेरा सफ़र जो है वो बच्चों को पढ़ाना, बेसिकली जो पेशेंट्स आते थे उन लोगों को देखना, पेशेंट्स को सेटिस्फाई करना, उनको ट्रीट करना और बच्चों को भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में है हम, तो बच्चों को पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को पढ़ाना, यही मेरी मेजर कंट्रीब्यूशन था। 4 साल के बाद मेरी कैलिबर को या मेरी इसको देखते हुए मुझे प्रमोट किया गया एसोसिएट प्रोफेसर में। उससे मेरी दायित्व और मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई और मुझे चाइल्ड ICU का इंचार्ज बना दिया गया। 2004 में पहली बार पहला सब्जेक्ट में जिसमें संतोष मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन आया वो पीडियाट्रिक्स था, जबकि उसमें मेरी पूरी टीम की बहुत भागीदारी थी, बहुत और जिम्मेदारी से हमने पहला सब्जेक्ट में हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन आई और 3 बच्चों के साथ हमने PG शुरू करी 2004 में, जो कि 2007 में पास हुए। जब तक वो बच्चे पास हुए, जब तक मैं प्रोफेसर बन चुकी थी और प्रोफेसर बनने के बाद मैंने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दैट इज MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर काफ़ी चेंजेस उनके करिकुलम में लेकर आई। ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बुक्स के अलावा मैं उनको पेशेंट ओरिएंटेड ज़्यादा टिप्स देने लगी। जो रिसर्च भी थी वो भी हमने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च को भी बढ़ावा दिया। पेशेंट केयर में हमने और नए माइलस्टोन्स और तय किए और इस दौरान एक नया जो मैंने 2010 में जो शुरू किया वो हमने एक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक स्टार्ट किया। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में एक पहला मेरा कदम था। जो चाइल्ड गाइडेंस की मैं इंचार्ज थी, उस समय प्रोफेसर भी थी और ये जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक था ये बेसिकली उन बच्चों के लिए था जो कि मेंटली चैलेंज थे, जिनको आजकल हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, यानी जो दिमागी तौर पे जिनको कमजोरी थी या ऑटिज्म होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। तो उन बच्चों के लिए ऐसा कोई सेंटर नहीं था जिसमें डायग्नोसिस हो सके और ट्रीटमेंट भी साथ साथ हो सके। मोस्टली जो सेंटर दिल्ली वगैरह में उसमें डायग्नोसिस होती है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो मैंने एक ऐसा सेंटर बनाया जिसमें ENT की, ऑफ्थल्मोलॉजी और हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को इकट्ठा मिलाकर और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में इस तरह के बच्चों का इलाज होने लगा, उनको स्पेशल एजुकेशन मिलने लगी और उनको तरह तरह की चीज़ों में सहूलियत मिलने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो बहुत सराहा गया पूरे गाजियाबाद शहर में, क्योंकि उनके पास कोई सेंटर नहीं था जहाँ पे वो इस तरीके के बच्चों का इलाज कर सके। प्रोफेसर बनने के बाद मैं 2010 से लेकर 2019 तक इस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर एंड हेड रही। पूरे 10 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में हेडशिप करी है और मेरी हेडशिप के दौरान पूरा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल गया। हमारे को जो हमारे पैरामीटर्स थे या जो माइलस्टोन्स थे, जो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग में और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग में बहुत तरीके से बदल दिए और यहाँ से जितने भी पास आउट बच्चे थे उनकी बहुत सराहना की जाती थी कि आप जहाँ से भी पढ़ के आए हैं आप बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत ही सद्भाव से और बहुत नॉलेज के साथ करते हैं। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने डिपार्टमेंट में पढ़ाई के साथ साथ पेशेंट केयर के ऊपर और भी बहुत ध्यान दिया। हमने उस दौरान PICU यानी जो पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट होती है और जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको बहुत बढ़ाया। आज की डेट में भी 25 बेड्स हमारे जो NICU के हैं और 10 बेड का हमारा PICU है। सारे पूरे शहर के बच्चे जो ट्रीट नहीं हो पाते हैं वो सब हमारे यहाँ की रेफरल, तो एक टर्शरी रेफरल यूनिट है पूरे गाजियाबाद शहर में। पहले सीधे बच्चों को दिल्ली ले जाया जाता था, लेकिन अब जो है वो हमारे पेशेंट्स को और बहुत ही सस्ते दामों में इलाज हो जाता है। तो खास तौर पे ये जो गरीब हमारे भाई बहन है उनके लिए बहुत बड़ा बून साबित हुआ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, गवर्नमेंट अस्पताल में जगह नहीं मिलती थी, तो उनको एक जरिया मिल गया जहाँ पे उनका बहुत ही उच्चतम इलाज PICU में और NICU में होने लगा।
तो ये मैं 2010 से लेकर 2019 तक मैंने इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत नया इक्विपमेंट लेके आए और हमारे पेशेंट केयर बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव हुई। मेरी काबिलियत को देखते हुए 2019 में मुझे डिपार्टमेंट से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और 2019 में मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। तो डिपार्टमेंट से मेरा थोड़ा सा क्योंकि एक बार में आपको एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी जाती है, तो मैं प्रोफेसर तो रही लेकिन मैं HOD शिप की बजाय मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनते के साथ ही मेरी जिम्मेदारी पूरे अस्पताल की हो गई। तो अस्पताल में उस दौरान मैंने कैजुअल्टी सर्विसेज को, इमरजेंसी डिपार्टमेंट को बढ़ावा दिया और इस दौरान हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में सीटें भी बढ़ती गईं। जिस तरीके से डिमांड था उस हिसाब से हमने PG सीट्स में भी इंक्रीज किया। सबसे बड़ा चैलेंज मेरा MS के दौरान आया जब कोविड आया। 2020 में मेरे MS रहते हुए कोविड और हमारा अस्पताल पूरे गाजियाबाद में 600 बेड्स के साथ कोविड के लिए सबसे उच्चतम जो सर्विसेज थी वो संतोष अस्पताल से दी गई और इस बात का रिकॉग्निशन हमें पूरे स्टेट से मिला। हमें लाइट हाउस ऑफ गाजियाबाद से नवाजा गया क्योंकि सारे पूरे शहर में सारे पेशेंट्स का फ्री इलाज, ये भी मुझे कहना आवश्यक है, ये कहना फ्री इलाज सारे कोविड इमरजेंसीज का पूरा ICU बेड्स, पूरे गाजियाबाद का ICU सिर्फ पूरी तरीके से संतोष अस्पताल उस वक्त संभाल रहा था। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि उस कोविड के दौरान हम बहुत चैलेंजेस से गुजरे और बहुत सारा इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं, हमारा वेंटिलेटर उस वक्त 50 से ऊपर वेंटिलेटर्स नए खरीदे गए और हमने अपनी जो देश के प्रति और अपने स्टेट के प्रति जो कर्तव्य था कि फ्री पेशेंट्स का इलाज करना है, ICU पेशेंट्स का इलाज करना है, वो हमने पूरी तरीके से किया, जिस वजह से हमें बहुत अवार्ड्स मिले। और मैंने उस दौरान एक E-ICU की स्थापना की। E-ICU का मतलब है कि बाहर रह के और जो पेशेंट्स अंदर हैं, क्योंकि PPE के अंदर ही हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता था, तो बाहर रह के ICU की एक्सपर्ट्स थे, जो एक्सपर्ट्स टेलीमेडिसिन के थ्रू हम OPD सर्विसेज भी देते थे और IPD सर्विसेज भी देते, ICU सर्विसेज भी देते थे। तो टेलीमेडिसिन का भी जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो भी कोविड के दौरान हुआ, जो अब तक चल रहा है। इस दौरान हम पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते थे क्योंकि बहुत ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे। खाने पीने का भी इंतजाम हम अस्पताल से ही करते थे। कोविड की बहुत सक्सेस के बाद हमें पूरे देश भर में और पूरे स्टेट से बहुत रिकॉग्निशन मिला और उसके बाद अक्टूबर 2020 से मैं डीन संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के पद पर कार्यरत हूँ और इस पद पर मुझे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सुप्रीम मतलब इंस्टीट्यूशनल हेड के तौर पर मैं अब कार्यरत हूँ। तो 6 साल हो गए हैं और उस दौरान मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आप देखने को मिलेंगे। हमारे जितने भी क्लासरूम्स हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स हैं, लैब्स हैं, वो सारी डिजिटल हो गई हैं और हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में रहते सारे में स्मार्ट क्लासरूम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत उच्चतम लैब्स हो गई हैं और रिसर्च बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। और एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगी कि जब मैं डीन के पद पर आसीन हुई थी तब हमारे पास सिर्फ 30 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स थी। आज की डेट पे मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 157 पोस्ट ग्रेजुएट हमारे हर साल एडमिशन लेते हैं। 2025 में 157 कैंडिडेट्स ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है और MBBS भी मेरे डीनशिप के दौरान ही हमने 100 से 150 बच्चों को भी इंक्रीज, वो भी मेरे डीनशिप के रहते हुए हुआ था। तो 100 बच्चों से लेके हम 150 MBBS बच्चों में भी इंक्रीज सीट्स हुई थी और PG में मैंने जैसे बताया। इस दौरान अस्पताल और कॉलेज साथ साथ बढ़ते रहे और कॉलेज की सर्विसेज में भी बहुत इंक्रीज हुआ और हमने कई नए डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया, जिसमें एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट है। आप अगर ब्लड बैंक देखेंगे इस वक्त पूरे शहर का, पूरे स्टेट का उच्चतम सर्विसेज हमारा ब्लड बैंक देता है। और इमरजेंसी मेडिसिन में नया डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, नेफ्रोलॉजी एक नया डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नया डिपार्टमेंट सेटअप हुआ। ये सब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो हैं ये हमारे अस्पताल में धीरे धीरे बढ़ती रही और आज की डेट में हमारे पास सबसे उच्चतम क्वालिटी का ICU केयर होता है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि ICU केयर न केवल उच्चतम क्वालिटी का है बल्कि बहुत अफोर्डेबल है, जिस वजह से मुझे आपकी ICU की हमारे पूरी ऑक्यूपेंसी रहती है।
मतलब दूर दूर से आईसीयू के ट्रीटमेंट के लिए, और वेटिंग लिस्ट रहती है हमारे पास आईसीयू की। इसी तरीके से हमारे पास 35 बेड्स जो हैं वो न्यू बच्चों के आईसीयू के हैं, और एचडीयू बेड्स भी हैं, इमरजेंसी मेडिसिन भी है। और इस साल 2025 में हम डीएम नेफ्रोलॉजी भी हमने शुरू कर दी है 3 सीट्स के साथ। अभी वो बच्चे आने बाकी हैं, लेकिन डीएम हमें नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से अलॉट हो गई है। आने वाले फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक इस पद पर आसीन हूँ, मैं और हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्योंकि वही हमारा मिशन है कि हम सर्विसेज भी बढ़ाएं, उन सर्विसेज की क्वालिटी भी बढ़ाएं, साथ ही साथ उन सर्विसेज की वजह से हमारे पेशेंट्स के ऊपर मॉनिटरी तरीके से या फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े उनके ऊपर। और ये जो पीडियाट्रिक और न्यूनेटल और जो हमारी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं वो टोटली अभी भी फ्री हैं। और नेफ्रोलॉजी भी हमारा टोटली 1,000 रुपये में हम लोग डायलिसिस करते हैं। आगे आने वाले समय में मैं डीएम लेके आना चाहती हूँ नियोनेटोलॉजी में, दैट इज़ जो नवजात शिशु की डीएम लेके आना चाहती हूँ, और क्रिटिकल केयर, क्योंकि आईसीयू और नियोनेटोलॉजी हमारी बहुत आगे निकल चुकी है पूरे, तो मैं उसमें भी चाहती हूँ कि उसमें डीएम आए। और बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स में क्योंकि वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें सीट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मेरा यही इच्छा रहेगी कि कॉलेज और अस्पताल आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें, और हम देश को और स्टेट को अपनी सर्विसेज और अपनी मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।